कहानी है रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक बेरोजगार लड़का सोनू। सोनू दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वो मेहनत से डरता था। इसी वजह से उसके घर में रोज झगड़े होते थे। उसकी पत्नी लता हर रोज उसे ताने देती थी। उसका छोटा भाई मोनू सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। लेकिन सोनू हर किसी की नजर में नाकाम था। लेकिन सोनू को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी बारिश के मौसम में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सुबह का वक्त था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लता रसोई में सूखी रोटी बना रही थी। घर में सब लोग नाश्ता कर रहे थे, लेकिन सोनू चारपाई पर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी लता दिन भर सिर्फ आराम। लता, मैं भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा। काम घर बैठे नहीं मिलता, उसे ढूंढना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लता, मैं जाता हूँ काम पूछने, घर में कुछ ना कुछ काम आ जाता है। घर का काम करे तक काम वाला किसी और को रख लेता है। रहने दो ये तुम्हारे बहाने। हर दिन कुछ नया बहाना बना लेते हो। काम पे जाना तो हाथ होता नहीं है, घर के कामा करते हो। कथी हर दिन तो सो के रहते हो। कोई सड़क के आदमी जाके कहाँ पे मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन तुम दिन रात चारपाई पे लेटे रहते हो। तुम्हारे छोटे भाई को देखो कितना काम करता है, गांव में कितनी इज्जत है उसकी। मेरी तो किस्मत ही फूट गई तुमसे शादी हुई जब से। लता की ये बातें सोनू के दिल को चुभ गईं। सोनू बड़ा ही कमजोर दिल का था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी सोनू की माँ उसके पास आई। ये बातें सोनू की माँ सुन रही थी दूर से, लेकिन सोनू की माँ मजबूर थी। घर में कोई तमाशे, धिंगाना, झगड़े नहीं करना चाहती थी। सोनू की माँ चुपचाप रहती थी, सोनू को हौसला देते हुए, बेटा बुरा मत मान। तेरी पत्नी गुस्से में है, लेकिन गलत नहीं कह रही। मैं जानती हूँ तू बुरा लड़का नहीं है। बस एक बार मेहनत शुरू कर दे, देखना भगवान सब ठीक कर देंगे। सोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के पैर छुए और उसी रात एक फैसला कर लिया, घर छोड़ने का फैसला। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो गए, माँ को सोता हुआ देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आज मैं बिना बताए जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ जब लौटूंगा तो कुछ बनकर लौटूंगा। सोनू थोड़ी दूर घर से जाते ही तेज बारिश चालू हो गई। बारिश उसके कपड़े पूरी तरह भिगो देती है, लेकिन इस बार वो रुकता नहीं। उसके कदम सिर्फ एक सपने के लिए बढ़ रहे थे, इज्जत की रोटी कमाने के लिए। शहर का सफर पूरा दिन काम ढूंढते ढूंढते गुजर गया। किसी ने मना कर दिया, किसी ने कहा एक्सपीरियंस चाहिए, किसी ने कहा जगह खाली नहीं है। 3 दिन तक सोनू को कोई काम नहीं मिला, न पेट भर खाना, न सोने की जगह। उसकी हालत बहुत खराब हो गई। तीसरे दिन शाम को बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी सोनू को एक अजीब सी खुशबू आई। उसने देखा सड़क के किनारे एक पुरानी सी दुकान थी। दुकान के बीच में एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा था। उस मटके से गर्मा गर्म धुआं निकल रहा था। बोर्ड पर लिखा था, बावा की फेमस मटके वाली चिकन मंडी। कस्टमर्स लाइन में खड़े थे। कोई पार्सल ले रहा था, कोई वहीं बैठकर खा रहा था। सोनू हैरान रह गया। उसका पेट जोर जोर से आवाज करने लगा, लेकिन जेब बिल्कुल खाली थी। इसीलिए वो चुपचाप दुकान के बाहर खड़ा हो गया। बावा की नजर। दुकान का मालिक एक बुजुर्ग आदमी था। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर मुस्कान, दिल का बहुत अच्छा। उसने दूर से ही सोनू को देख लिया। उसने महसूस कर लिया ये लड़का भूखा है और बहुत परेशान भी। बेटा, इधर आओ। कहां से आए हो? मैं गांव से आया हूं, काम ढूंढ रहा हूं।
बहुत भूखे और थके हुए लगते हो। खाना खाओगे? नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं है। भूख लगी तो बता दूंगा। बावा मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सोनू के लिए एक बड़ी प्लेट में गर्मा गर्म मटके की चिकन मंडी निकाली। चिकन के बड़े बड़े पीस, मसालेदार चावल, ऊपर से फ्राइड प्याज, हरी धनिया, नींबू और गरम धुआं। ये कैसा खाना है? हमारे गांव में तो कभी नहीं देखा। कितनी जबरदस्त खुशबू। बेटा, मैंने धूप में सफेद बाल नहीं किए हैं। तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है तुम्हें जोरों से भूख लगी है। पहले पेट भरो, पैसे की चिंता मत करो। सोनू ने मटके की चिकन मंडी अभी तक नहीं खाई थी। सोनू भी एक्साइटेड था, साथ में दुखी और परेशान भी। सोनू ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना स्वादिष्ट खाना उसने जिंदगी में पहली बार खाया था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बाबा, मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, क्योंकि हमारे छोटे से गांव में ऐसा कोई बनाने वाला नहीं है। बावा सोनू को देखकर मनी मन सोचने लगा। मेरी उम्र हो गई है, मेरा कोई बेटा नहीं। शायद भगवान ने इस लड़के को मेरी जिंदगी में किसी वजह से भेजा है। रात का समय था। शहर में तेज बारिश हो रही थी। होटल के बाहर मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। होटल के अंदर गर्मा गर्म मटके की चिकन मंदी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन खाना खा के एक कोने में बैठा सोनू चुपचाप रो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा बार बार आ रहा था, उसकी माँ का। उसे लग रहा था, न जाने माँ किस हाल में होगी। शायद मुझे ढूंढ रही होगी, शायद रो रही होगी। सोनू की आंखों से आंसू टपकने लगे। बाबा दूर से सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सोनू के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? 3 दिन से देख रहा हूं, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा दर्द है। तुम जब भी अकेला बैठते हो, तुम्हारी आंखें भर आती हैं। मुझे अपना समझकर बताओ, क्या बात है? बाबा, मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती थी। जब भी मैं दुखी होता था, वो मेरे सर पर हाथ रखकर कहती थी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। और मैं बिना बताए घर छोड़कर आ गया। पता नहीं मां किस हाल में होगी, खाना खाया होगा या नहीं, मुझे ढूंढ रही होगी। ये सुनकर बाबा की आंखें भी नम हो गईं। बेटा, मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता, लेकिन कभी कभी अपनी पहचान बनाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। भगवान पर भरोसा रखो, एक दिन तुम जरूर अपनी मां के पास वापस जाओगे, लेकिन इस बार सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर। उधर रामपुर गांव में सोनू को घर छोड़े हुए 4 दिन हो चुके थे। सुबह से शाम हो गई थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोनू की मां घर के दरवाजे पर बैठी थी। हर बार किसी के कदमों की आहट सुनते ही वो तुरंत बाहर देखने लगती, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। उनकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी, धीरे धीरे रो रही थी। हे भगवान, मेरा सोनू कहाँ होगा? उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं? उसके पास पैसे भी नहीं थे। उसको तो शहर का रास्ता भी ठीक से नहीं पता। मेरे बच्चे की रक्षा करना प्रभु, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। माँ की बात सुनकर छोटा भाई मोनू भी उदास हो गया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कल सुबह शहर जाकर भैया को ढूंढूंगा। जब तक भैया नहीं मिलेंगे, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तभी लता रसोई से बाहर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने माँ की बात सुनी और तंज भरी आवाज में बोली, माँ जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? अच्छा हुआ चला गया। कौन सा वो घर का खर्चा चला रहा था? ना कोई काम, ना कोई कमाई, दिन भर बस सपने देखता रहता था। एक निकम्मे आदमी के चले जाने से घर हल्का ही हुआ है।
ये बात सुनकर माँ का दिल टूट गया। सोनू के बाबा का तो मुंह ही नहीं खुलता था बहू के सामने। माँ ने आंसू पोंछे और गुस्से में लता की तरफ देखा। लता, एक पत्नी अपने पति के बारे में ऐसी बोलती है? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरा बेटा है, गलतियां उससे हुई होंगी, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। मुझे पूरा यकीन है मेरा सोनू एक दिन जरूर आएगा। कुछ बनेगा? माँ जी, जिसे इतने सालों में कुछ नहीं मिला, वो अब क्या उखाड़ लेगा? देखते रहना, 2 दिन में भूखा प्यासा वापस आ जाएगा। मोनू को लता की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाभी, आप भैया को नहीं जानती। वो बुरे नहीं है, बस उन्हें एक मौके की जरूरत थी। मौका तो हर किसी को मिलता है। मेहनत करने की हिम्मत होनी चाहिए। माँ चुपचाप घर के कोने में बैठ गई। मन ही मन में दुआ करने लगी सोनू के बारे में। हे ऊपर वाले, मेरे सोनू को जहां भी रखो, खुश रखना, उसकी रक्षा करना, उसकी नसीब खोल देना। बस एक बार मेरा बेटा मेरे सामने आ जाए। उधर बाबा ने सोनू को अपने घर का एक कमरा दे दिया। कमरा बहुत साफ था। एक लकड़ी का पुराना पलंग, एक अलमारी, दीवार पर बाबा और उनकी स्वर्गीय पत्नी की तस्वीर लगी हुई थी। सोनू तस्वीर देखकर धीरे से बोला, बाबा, माँ जी कहाँ हैं? 2 साल पहले मुझे अकेला छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद ये घर घर नहीं रहा, बस एक खाली मकान बन गया। लेकिन आज तुम्हारे आने से मुझे फिर से लग रहा है जैसे इस घर में जिंदगी वापस आ गई हो। सोनू की आंखें भर आई। उसने बाबा के पैर छू लिए। बाबा, आज से आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अगली सुबह, अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें घर के बाहर गिर रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी। सोनू सबसे पहले उठ गया। उसने नहा धोकर बाबा के घर के आंगन में झाड़ू लगाया, फिर चुपचाप होटल खोला। होटल के अंदर अभी भी कल रात के काम के कुछ बर्तन पड़े थे। सोनू बिना किसी के कहे उन्हें धोने लगा। एक एक बर्तन को इतनी सफाई से चमकाया कि वो नए जैसे दिखने लगे। तभी पीछे से बाबा आ गए। वो कुछ देर तक चुपचाप सोनू को देखते रहे, फिर धीरे से मुस्कुरा दिए। अरे बेटा, मैंने तो तुमसे इतना काम करने को नहीं कहा था। बाबा, जिस घर ने मुझे अपनाया, उस घर का हर काम मेरा फर्ज है। आज तक लोग मुझे निकम्मा कहते थे। अब मैं चाहता हूं मेरी मेहनत ही मेरी पहचान बने। ये बात सुनकर बाबा के दिल को बहुत सुकून मिला। उन्होंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। थोड़ी ही देर में कस्टमर्स आना शुरू हो गए। कोई बारिश से बचने के लिए होटल में रुक गया था, कोई सिर्फ मटके की चिकन मंडी खाने दूर से आया था। होटल धीरे धीरे भरने लगा। सोनू हर कस्टमर का मुस्कुराकर स्वागत करता, पानी रखता, टेबल साफ करता और बाबा जो बोलते वही काम तुरंत कर देता। कस्टमर्स भी उसकी शराफत देखकर खुश हो जाते। भावा, ये नया लड़का कौन है? बहुत ही शरीफ लगता है। पहले तो कभी नहीं देखा ये लड़के को होटल में। ये लड़का नहीं, मेरा बेटा है, भगवान का दिया हुआ बेटा। ये बात सोनू ने सुन ली। उसका गला भर आया। उसने पहली बार महसूस किया कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी प्यार भी इंसान को अपना बना देता है। हर दिन सोनू अपना काम करता, लेकिन जब भी 2 मिनट का वक्त मिलता, वो चुपचाप चूल्हे के पास खड़ा हो जाता और बाबा को मटके की चिकन मंडी बनाते हुए देखता रहता। बाबा बड़े प्यार से चिकन को मसालों में मिलाती, कभी मटके का ढक्कन खोलती, कभी धीमी आंच देखती, कभी गरम चावल की खुशबू को महसूस करके मुस्कुरा देते। सोनू कुछ नहीं बोलता था, बस ध्यान से देखकर हर बात अपने दिमाग में बिठा लेता। हर दिन वो कुछ नया समझने लगा। उसे एहसास हो गया कि सिर्फ मसाले ही नहीं, खाना बनाने वाले का सब्र और मेहनत भी उसका स्वाद बढ़ा देते हैं।
एक दिन होटल में बहुत ज्यादा भीड़ थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। बस स्टैंड के लोग भी होटल में आ गए। सब लोग गर्मा गर्म मटके की चिकन मंडी का इंतजार कर रहे थे। सोनू तेज तेज कस्टमर्स को प्लेट्स दे रहा था, पानी भर रहा था, टेबल साफ कर रहा था। हर कस्टमर को प्यार से बोल रहा था, लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म चिकन मंडी, आराम से खाइए। अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना। बाबा, खाना जितना स्वादिष्ट है उतना ही अच्छा ये लड़का भी है। ऐसे ईमानदार लड़के आजकल बहुत कम मिलते हैं। इसके चेहरे की मुस्कान देखकर ही खाना और स्वादिष्ट लगने लगता है। बाबा दूर खड़े सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व साफ नजर आ रहा था। भगवान, मैंने जिंदगी भर मेहनत करके ये होटल बनाया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कमाई ये होटल नहीं, ये बेटा है। रात को होटल बंद हुआ। बारिश अब भी हो रही थी। सोनू पूरे होटल की सफाई कर रहा था, बर्तन धो रहा था। बाबा कुर्सी पर बैठे उसे देख रहे थे। सोनू बेटा, इतना सारा काम करते हो आप, थक नहीं जाते क्या? बाबा, थकान उस इंसान को होती है जो मजबूरी में काम करता है। मैं तो दिल से काम करता हूं। आज जो सुकून मुझे यहां मिलता है वो मुझे कभी अपने घर में भी नहीं मिला। सोनू बेटा, इतने सारे दिन हो गए हैं तुम्हें घर छोड़े हुए, घर की याद नहीं आती क्या? हर दिन आती है। मां की बहुत याद आती है। उनके हाथ का खाना, उनकी डांट, उनका प्यार, सब याद आता है। लेकिन एक बात का डर भी है, मैं खाली हाथ उनके सामने नहीं जाना चाहता। जिस दिन जाऊंगा उस दिन मां को मुझ पर गर्व होना चाहिए। बाबा ने धीरे से सोनू के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, वो दिन बहुत जल्दी आएगा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम्हारा नाम बहुत बड़ा होगा। लोग तुम्हें निकम्मा नहीं, मेहनती और ईमानदार आदमी के नाम से जानेंगे। महीने गुजरते गए। बारिश का मौसम भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। सोनू अब होटल का हर काम इतनी सफाई और ईमानदारी से करता था कि बाबा को किसी बात की चिंता ही नहीं रहती थी। और सबसे बड़ी बात, सोनू ने बिना किसी को बताए, सिर्फ देखते देखते मटके की चिकन मंडी बनाने का पूरा तरीका अपने दिल और दिमाग में बसा लिया था। उसे खुद भी एहसास नहीं था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।